बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी पुराना वाक़या है कि किसी इलाके में दो मियाँ बीवी, उनके दो बच्चे और उस औरत का एक देवर 5 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली रहाइश पजीर थी। और वो जो उस औरत का देवर था वो किसी गैर मज़हब की लड़की को पसंद करता था, जो गैर मज़हब भी थे और साथ साथ जाहिल और जंगली टाइप थे। दूसरों के मज़हब को छोड़कर उन्हें अपने मज़हब का नॉलेज नहीं था। लेकिन लड़की खूबसूरत नहीं, बहुत ही खूबसूरत थी और मासूम भी थी। वो लड़का उसे बहुत पसंद करता था। उसने अपने भाई से और भाभी से बात की, लेकिन उन्होंने उसे डांट दिया कि शर्म करो, गैर मज़हब में शादी करोगे। उस लड़के ने भाभी से कहा कि उस लड़की ने वादा किया है कि वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगी। भाभी खुदारा, आप मान जाएं। भाभी गुस्से से बोली, बस जाओ यहाँ से, इस मामले में मैं मज़ीद कोई बात सुनना नहीं चाहती। वो लड़का गुस्से से बाहर निकल गया और जब रात को घर वापस आया तो उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत चांद सी लड़की थी। वो उसे लेकर भाभी के पास आया और कहने लगा, भाभी, आपने मुझे अपने देवर नहीं बेटे की तरह समझा है और मैं भी भाभी नहीं माँ का मकाम देता हूँ आपको। भाभी देखो, जैसे आप लोग इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, इसी तरह इसके माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब ये अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैंने इससे निकाह किया है, अब ये मेरी इज्जत है। ये कहकर वो भाभी के पाँव पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, भाभी, आपके मेरे ऊपर पहले ही बहुत एहसानात हैं, हमें घर में रहने की इजाज़त देकर एक एहसान और कर दें। मैं ता ज़िंदगी आपका एहसान मंद रहूँगा। भाभी ने देवर को उठाया, उसके कंधे को थपथपाया और आगे बढ़कर इस लड़की को गले लगा लिया और अंदर ले गई। इसके देवर ने 2-3 दिन घर में गुजारे और फिर काम पर जाना शुरू कर दिया। तो उसकी बीवी ने भी कमरे से निकलकर घर का जायज़ा लेना शुरू किया। वो सारा दिन देखती रहती कि उसकी जेठानी कैसे कैसे घर संभालती है और क्या क्या करती है। वो सारा दिन बड़े गौर से उसे देखती रही और जब रात को उसका शौहर घर आया तो उसे कहने लगी कि आपने शादी से पहले मुझे बताया ही नहीं कि आपकी भाभी को दौरे पड़ते हैं। वो लड़का हैरान होकर बोला, क्या कहा, दौरे पड़ते हैं? वो लड़की कहने लगी, सच्ची, मैं तो बड़ी डरती रही हूँ। वो लड़का सुनकर खामोश हो गया और सोचने लगा, क्या माजरा है, भाभी कहीं जानकर तो ये सब कुछ नहीं कर रही। लेकिन नहीं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। अलबत्ता दूसरे दिन वो जब घर आया तो फिर वो कहने लगी कि आज फिर भाभी को दौरे पड़ते रहे हैं। वो लड़का कहने लगा कि मुझे बताओ, भाभी करती क्या है? इस पर वो बोली, भाभी अच्छी भली काम काज कर रही होती है, अच्छी भली बैठी होती है कि एकदम से उठती है, अपने हाथ, मुंह और पाँव धोना शुरू कर देती है और फिर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। पहले हाथ ऊपर करती है, फिर पता नहीं कानों को लगाना चाहती है, लेकिन फिर जल्दी से हाथ सीने पर रख लेती है, फिर नीचे होकर मुर्गा सी बन जाती है और फिर इसके बाद तो हद ही हो जाती है कि वो एकदम से नीचे गिर जाती है। मैं उठाने के लिए आगे होने लगती हूँ तो वो खुद ही जल्दी से उठ जाती है और फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर देती है। और जब दौरे का जोर टूटता है तो पागलों की तरह कभी उस तरफ और कभी इस तरफ देखना शुरू कर देती है। वो लड़का ये सब सुनकर पहले थोड़ा सा हंसा और फिर बोला, पगली, जिसे तू दौरे कह रही है, दरअसल वो दौरे नहीं, मेरी भाभी नमाज पढ़ती है, जो हम मुसलमानों की सबसे ख़ास इबादत है। उस लड़के ने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और उसे कहने लगा, अगर मैं ये बात भाई और भाभी को बता दूं तो वो दोनों भी और बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं इस बात को यही दफन कर दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है। लेकिन तुम भी मेरी इज्जत बनाओ और भाभी से नमाज सीखो। अलबत्ता उस लड़की ने 1 महीने के अंदर अंदर सारी नमाज भी सीख ली और हंसी खुशी अपने घर में बसने लगे। उस लड़के ने बहुत अच्छा अमल किया। चाहे बहू हो या बीवी हो, उसे ब्याह कर लाओ। अगर उसे कुछ नहीं भी आता तो उसे परेशान होने वाले और दुख देने वाले जुमले ना कसें।
प्यार से समझाएं, उसकी इंसल्ट ना करें, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसको ज़्यादा इज़्ज़त दो। अल्लाह ताला आपको अर्श और फर्श दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।